हेलो गाइस, योबर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं। क्या भारतीय संविधान पूरी तरह से ओरिजिनल है या फिर इसे अलग अलग देशों से लिया गया है? क्या हमने सच में कॉपी पेस्ट किया है या फिर दुनिया के जो बेस्ट फीचर्स हैं उनको मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग संविधान बनाया है? दोस्तों, सच यह है कि हमारा संविधान दुनिया के कई देशों से प्रेरित है। आज की क्लास में हम समझेंगे कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, किस देश से क्या लिया गया है, और इसके साथ साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग क्लास, भारतीय संविधान के स्रोत। सबसे पहले बात करते हैं जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूके की। किससे की? यूके की, जिसको यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। यूनाइटेड किंगडम से उधार लिए गए प्रावधान कौन कौन से हैं? तो जो भारतीय संविधान है उसके अंदर यूके से क्या लिया गया है? देखिए, जो हमारा संविधान है जिसके अंदर हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं, नागरिकता पढ़ते हैं, संसद पढ़ते हैं, लोकसभा पढ़ते हैं, राज्यसभा पढ़ते हैं। तो ये जितने भी संविधान के अंदर टॉपिक है ना वो कहीं से लिए गए हैं। किसी देश से मौलिक कर्तव्य ले लिए, किसी देश से मूल अधिकार ले लिए, किसी देश से नागरिकता ले ली। तो ये क्या है ना, जो हमारा संविधान है उसके अंदर क्या लिया गया, अलग अलग देशों से कुछ जो मूल टॉपिक है जो हमको अच्छा लगा वो उस देश से ले लिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान का यूके का प्रभाव। तो हमने यूके से क्या क्या लिया गया? तो यूके से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है। क्या ली है? संसदीय जो शासन प्रणाली है वो यूके से ली गई है। इसका मतलब है सरकार संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। ये कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया है। एक दूसरा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, ये भी कहां से ली गई है? यूके से ली गई है। इसका मतलब है वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें होती है? पीएम में निहित होती है। जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? पीएम में होती है। ये कहां से लिए गए हैं? यूके से लिए गए। और जो एकल नागरिकता है ये भी कहां से ली गई है? यूके से लिया गई है। जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया है। एकल नागरिकता का मतलब है देश भर में एक ही क्या होगी, नागरिकता होगी। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तो अपने देश की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चौथा है अध्यक्ष का पद, जो लोकसभा का संचालन करने के लिए अध्यक्ष होगा। ये हमने कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया। कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये भी कहां से ली गई है? यूके से ली गई है ये वाली व्यवस्था भी। विधि के का शासन, मतलब कानून के सामने सभी समान है, ये भी यूके से लिया गया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया, मतलब विधेयक को पारित करने के लिए संसद की जो प्रक्रिया है, ये सारी की सारी कहां से ली गई है? यूके से ली गई है। तो भारत ने यूके से संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। तो जो संसदीय लोकतंत्र है वो कहाँ का अपनाया है? यूके का अपनाया है। जिसमें संसदीय शासन प्रणाली है ये यूके से ली गई है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये भी यूके से ली गई है। एकल नागरिकता प्रावधान यूके से लिया गया है। अध्यक्ष का पद, जो लोकसभा के अध्यक्ष का पद होता है वो भी यूके से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब हमारा दो सदन होंगे, एक लोकसभा और होगा, एक राज्यसभा होगा। लोकसभा जिसको हम निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा जिसको उच्च सदन बोलते हैं, ये भी कहां से लिए गए हैं? यूके से लिए गए। विधि का शासन, मतलब कानून के सामने सभी समान है, ये भी यूके से लिया गया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया, मतलब विधेयकों को पारित करने के लिए जो संसदीय प्रक्रिया है, ये भी कहां से ली गई है? यूके से ली गई है। तो ये याद रखिए, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं कहां से ली गई हैं? यूके से ली गई है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान पर अमेरिका का क्या प्रभाव है, मतलब अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान पर अमेरिका का प्रभाव, तो जो मौलिक अधिकार है वो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। जो हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार, जिसकी बात आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में की गई है, कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का मतलब अदालत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अगर कोई भी कानून है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो संसद उसको क्या कर सकती है? असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो इसी को क्या बोला जाता है? न्यायिक समीक्षा। तो किसी भी कानून की क्या हो सकती है? न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो ये न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब न्यायपालिका सरकार के प्रभाव में आकर के कार्य नहीं करेगी, सरकार का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। तो ये बात भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई
है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, मतलब राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है, वो भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और राष्ट्रपति के बाद जो उपराष्ट्रपति दूसरा पद, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायिक समीक्षा ली गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से ली गई है, और जो उपराष्ट्रपति का पद है ये भी अमेरिका से लिया गया। अर्थात भारत ने अमेरिका से लोकतांत्रिक अधिकार और न्यायिक प्रणाली सीखी है, अर्थात उसको क्या किया है? अपनाया है। तो अमेरिका से क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से स्वतंत्र रहेगी, सरकार का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति, ये सब कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, अब बात कर ले हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या प्रावधान हमने आयरलैंड से लिए हैं? तो हमारे जो भारतीय संविधान है उस पर आयरलैंड का क्या प्रभाव है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है, जिनको शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव, मतलब जनता सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती, ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जो कुछ सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में क्या करता है? मनोनीत करता है, ये भी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जिनको राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये भी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो भारत ने आयरलैंड से इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजनीति नीति निर्देशक तत्व, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जनता है वो सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनेगी, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कनाडा से लिए गए प्रावधान। तो हमने कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है? तो कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था ली है। क्या ली है? संघीय व्यवस्था ली है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं। हमारे संविधान में केंद्र सरकार की बात की गई है और राज्य सरकार की बात की है। तो कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है। ये कनाडा से ली गई है। मजबूत केंद्र, केंद्र के पास में अधिक शक्तियां होंगी, ये भी कनाडा से लिए गए। मजबूत केंद्र की बात भी कनाडा के संविधान से ली गई है। और जो राज्यपाल की नियुक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। और जो राज्यपाल की नियुक्ति है, ये भी कहाँ के संविधान से ली गई है? कनाडा की। राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा ही क्या किया जाता है? किसी भी राज्य में नियुक्त किया जाता है। तो कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था ली है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें होंगी, जिसमें मजबूत शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। केंद्र ज्यादा मजबूत रहेगा, केंद्र के पास अधिक शक्ति रहेंगी, ये भी कनाडा के संविधान से लिए गए। और जो राज्यपाल की नियुक्ति है, ये भी कहाँ के संविधान से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से लिए गए प्रावधान। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए, मतलब भारतीय संविधान पर ऑस्ट्रेलिया का क्या क्या प्रभाव है। तो जो समवर्ती सूची है, केंद्र और राज्य दोनों जिस पर कानून बना सकते हैं, ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसद का संयुक्त सदन, दोनों सदन मिलकर निर्णय लेते हैं, मतलब संयुक्त बैठक होती है संसद की, तो ये भी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और व्यापार की स्वतंत्रता, देश भर में व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं, ये भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो हमारे संविधान के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के संयुक्त सत्र का जो हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। और व्यापार की स्वतंत्रता, देश भर में व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं, ये भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अर्थात भारत ने ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त सत्र प्रणाली को अपनाया। ये दो इंपॉर्टेंट है, एक समवर्ती सूची याद रखिए और एक संसद का संयुक्त सत्र याद रखिए, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और व्यापार का स्वतंत्रता ये ज्यादा पूछी नहीं जाती है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन संसद का संयुक्त सत्र और समवर्ती सूची ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब बात करते हैं फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है।
तो फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, ये 3 चीजें। जिस स्वतंत्रता का मतलब लोगों को स्वतंत्रता मिले, बंधुता का मतलब होता है भाईचारा और एकता बनी रहे, समानता का मतलब होता है सभी के लिए समान अवसर, मतलब सभी को समानता मिलनी चाहिए। ये सारे के सारे जो प्रावधान ये कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। और ये तीनों जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है, ये कहाँ पर है? संविधान की प्रस्तावना में ली गई। ये तीनों शब्द कहाँ पर लिए गए हैं, लिखे गए हैं? हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये तीनों शब्द लिखे गए हैं। और ये तीनों के तीनों शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, फ्रांस से प्रेरित है। और ये तीनों शब्द कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, बंधुता और समानता। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जर्मनी से लिए गए प्रावधान। तो जर्मनी से जो प्रावधान लिया गया वो एक ही है, जो है आपातकालीन प्रावधान। किसकी बात की गई है? आपातकालीन प्रावधान की, मतलब संकट की स्थिति में सरकार के पास विशेष शक्तियां ले लेती है। मैंने आपको आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया था, जो आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल कहाँ तक है? 360 तक है। तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? आपातकालिक प्रावधान है, वो जर्मनी के संविधान से लिए गए, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने जर्मनी से आपातकाल की अवधारणा को अपनाया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं यूएसएसआर से लिए गए प्रावधान। यूएसएसआर का मतलब आप रूस ही समझ लीजिए। रूस से क्या क्या सब प्रावधान लिए गए हैं? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 51A में जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए। कहाँ से लिए गए? रूस से, जिसमें बताया गया है कि नागरिकों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। समाजवादी विचार की बात भी कहाँ से ली गई है? मतलब सभी के लिए समान अवसर, इसकी बात भी कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। जिसमें इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य, ये याद रखिए। जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए। तो भारत ने समाजवादी सोच और मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को यूएसएसआर से अपनाया है। यूएसएसआर से आप समझिए, उसको रूस ही समझिए, क्योंकि यूएसएसआर अब टूट गया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्या है? रूस है। तो इसको ऐसे ही समझिए। तो जो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं, और समाजवादी विचार भी रूस से लिए गए, जिसमें मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से ली गई व्यवस्था। तो दक्षिण अफ्रीका से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा का चुनाव जो एकल संकरणीय मत द्वारा चुनाव होता है, ये भी कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन ही है। क्या है? संविधान संशोधन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया और एसटीबी का मतलब सिंगल ट्रांसटेबल वोट हो गया, चुनाव प्रणाली, मतलब एकल संकरणीय मत द्वारा जो चुनाव होता है राज्यसभा का, उसकी बात करते हैं। तो राज्यसभा का चुनाव जो एकल संकरणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, दोनों को दोनों कहां से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट, जापान से उधार लिए गए प्रावधान। तो भारतीय संविधान पर जापान का क्या प्रभाव है? तो कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है। कहां से ली गई है? जापान से ली गई। इसका मतलब हो गया जीवन और स्वतंत्रता केवल कानून के अनुसार ही छीनी जा सकती है। तो जो हमारी जीवन और जो स्वतंत्रता है उसको केवल कानून के अनुसार ही छीना जा सकता है। और ये कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। तो भारत ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो अवधारणा जापान से उधार ली है और उसको अपनाया गया है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब जीवन और स्वतंत्रता केवल कानून के अनुसार ही छीनी जा सकती है। ये प्रावधान कहां से लिए गए हैं? जापान से लिए गए हैं। तो अभी तक हमने जो संविधान के स्रोत हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा, जिनको हम ज्यादातर पढ़ते हैं, देखते हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ा कि कौन सा कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिए गए हैं, रूस से हमने क्या लिया है, अमेरिका से क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है, जापान से क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, उन सबके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो जो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो ब्रिटेन है। मतलब हमने जो अधिकतर जो संविधान के अंदर जितने भी हमारे टॉपिक हैं, जो अधिकतर टॉपिक्स कहाँ से लिए गए हैं संविधान के अंदर है, वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं?
ब्रिटेन से लिए। याद रखिए, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है, विधि का शासन, कैबिनेट प्रणाली ली गई है। यह भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत हैं। तो हमने जो ब्रिटेन है उससे बहुत ज़्यादा वहीं से ली गई संसदीय व्यवस्था ली है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बात वहीं से की गई, कैबिनेट की व्यवस्था वहीं से ली गई है। उसके साथ साथ एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने वहीं से लिया गया है। तो सबसे जो बड़ा प्रभाव है वो हमारे भारतीय संविधान पर वो कौन से देश का है जिससे हमने सबसे ज़्यादा स्रोत वहीं से लिए गए हैं, तो वो ब्रिटेन है। क्या है? ब्रिटेन। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? ब्रिटेन है, जिसको हम यूके, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। दूसरा है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। तो मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। ये नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं, जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक नीतियों की दिशा देते हैं। नेक्स्ट, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका से संशोधन प्रक्रिया ली गई है, जिसमें संसद की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो जो संघीय व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई। संघीय व्यवस्था का मतलब केंद्र और राज्य दो सरकारें होंगी, केंद्र में भी सरकार होगी और राज्य में भी सरकार होगी। और ये संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। और साथ ही साथ केंद्र को ज्यादा क्या दी गई है? शक्तियां। ये भी कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ही ली गई है। तो कनाडा से संघीय ढांचा लिया गया है, जिसमें केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो जो संसदीय प्रणाली है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो भारत ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली अपनाई है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट, आपातकालिक प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो जो आपातकालिक प्रावधान है वो जर्मनी से लिए गए हैं। तो जर्मनी से आपातकालिक प्रावधान लिए गए हैं, जिससे संकट में केंद्र को विशेष अधिकार मिलते हैं। तो आपातकालिक प्रावधान जिसमें मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और एक क्या पढ़ा था हमने? वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल ये कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? मतलब कोर्ट है वो किसी भी फैसले की न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा न्यायालय कानूनों की वैधता की जांचें करते हैं। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो जो मौलिक कर्तव्य वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए। तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए, जो नागरिकों को कर्तव्य बताते हैं कि नागरिक के क्या क्या कर्तव्य हैं। और इनकी बात आर्टिकल किसमें की गई है? 51A में, जिसके अंदर हमको कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट, एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो जो हमारी समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार किस देश से लिया गया है? तो जो स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार है वो अमेरिका देश से लिया गया है। अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत लिया गया है, जो संविधान की रक्षा करती है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस देश से लिए गए हैं? तो ये तीनों को तीनों किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? ये नहीं, रूस से नहीं, फ्रांस से लिए गए हैं, सॉरी। तो जो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हुए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, तो ये किस देश से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति से ये आदर्श लिए गए, जो लोकतंत्र की आधारशिला है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। तो आयरलैंड से राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया ली गई है, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। नेक्स्ट, विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो जो विधि का शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया।
तो रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया है, जिसमें सभी कानून के सामने समान होते हैं। कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई है? तो कैबिनेट प्रणाली भी ब्रिटेन से ही ली गई है। तो कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट, न्यायपालिका की सर्वोच्चता किस देश से ली गई है? तो न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है वो किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो भी अमेरिका देश से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो जो संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका देश से लिया गया है। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति किस देश से प्रेरित है? तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कनाडा देश से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? कनाडा देश से प्रेरित है। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति की प्रणाली ली गई है। संसद की द्विसदनीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो जो संसद की द्विसदनीय व्यवस्था मतलब जैसे केंद्र सरकार भी होगी और राज्य सरकार भी होगी, ये ब्रिटेन से ली गई है। तो ब्रिटेन से द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है, जिसमें 2 सदन होते हैं। नहीं, द्विसदनीय का मतलब 2 सदन की बात है और 2 सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बात है। तो यहाँ द्विसदनीय का मतलब क्या हो गया? द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बात की गई है। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संसदीय व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात भी ब्रिटेन से ली गई है। तो दोनों जगह सरकारें होंगी, केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। और जो द्विसदनीय व्यवस्था की बात है ये भी ब्रिटेन से ली गई है। संविधान का लिखित स्वरूप किस देश से प्रेरित है? तो जो संविधान का जो लिखित स्वरूप है वो अमेरिका देश से प्रेरित है। नागरिकता के प्रावधान किस देश से प्रभावित है? तो नागरिकता के प्रावधान किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से प्रभावित है। लोकसभा के स्पीकर की भूमिका किस देश से ली गई है? तो लोकसभा के स्पीकर की भूमिका भी ब्रिटेन देश से ली गई है। तो स्पीकर की भूमिका ब्रिटेन से ली गई है, जो सदन का संचालन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।